हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपको नंबर सिस्टम में मैं लेके आया हूँ इकाई का अंक निकालना। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, पीआरटी, टीजीटी, एसएससी, केवीएस, जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर ऊपर तक की तैयारियां हमारे चैनल पर कराई जाती हैं और उसमें इस तरह के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स पहले से लिख रखे हैं। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, उस पर घात कितनी बड़ी क्यों ना हो, इकाई का अंक वही रहता है, इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। समझ में आया? नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? जब तक आपको हम समझाएंगे नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल देके, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। रूल नंबर 1 कह रहा है, राजेश सर ने नोट करा दिया है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उस पर घात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, नंबर वही रहेगा, दूसरा चेंज नहीं होगा। आप कहेंगे बताओ गुरुदेव। मित्र देखिए 1, 2, 5, इस पर पावर हमने दे दी 1, 7, 9, 5, या 5 मत लिखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 6, इस पे इतनी बड़ी घात है, क्या हम इसका इतनी बड़ी बार गुणा कर सकते हैं? आपका पूरा समय पेपर का तो चला ही जाएगा, आप एक सवाल भी निकाल नहीं पाओगे। सर की ट्रिक, सर ने बताया इकाई का अंक, या हमें इकाई का अंक दिखाई दे रहा 5, तो मित्र इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। और आप इसे क्या काम करेंगे मित्र, इसे ये करेंगे कि आप इकाई का अंक 5 ही लिखाएंगे, दूसरा नंबर नहीं लिखेंगे। आपके ऑप्शन में दिया होगा, आपका नंबर मिलेगा, आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्टेटिव एग्जाम होता है, टिक द करेक्ट का फटाक से लगा दीजिए, लेकिन ये याद रखना केवल ये 4 नंबरों के लिए ऐसा होता है, और कोई अगर इस तरह का नंबर हो जाएगा तो नहीं। इन जिसका इकाई अंक इससे अलग होगा उसका सेम डिजिट नहीं आएगा, उसके लिए भी रूल है, वो हम बताएंगे आपको गुरुजी। ठीक है, अब हमने दूसरा सवाल दिया है मित्र, हमने दे दिया 1, 6, 7, 9, लेकिन 9 तो है ही नहीं, 0। इस पे 1, 2, 5, 6 ही आ जाता है, 7 कर लो। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, फटाक से कह दो, प्यार से बोल दो, मेरे साथ बोल दो, इकाई का अंक होगा 0, क्योंकि सर ने बताया जो इकाई का अंक है वो ही रहेगा और चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, बता दिया है, घात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने नोट कर लिया, जैसे रोटी ला पानी ला। एक वर्ड और बच्चे बहुत ज़्यादा याद कर लेते हैं, वो वर्ड हम नहीं बोलेंगे, उसी तरह से हमने इसे याद कर लिया है। अब हमने, ठीक है सर, आप कहेंगे ठीक है सर, लेकिन मान लिया आपने लिख दिया 181 इंटू 1035, इस पे पावर कर दी, क्या इसका इकाई अंक 1 होगा? क्यों नहीं होगा 1? रूल को पढ़िए, रूल में लिखा है, उसके बाद करके देखिए। अब आप कहते हैं सर ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे हमें साबित हो जाए कि ये होता है। लो भैया 181 पे घात हमने 2 लिख दी, 2 लिख दी, या ठीक है 2 लिख दी। अब हम 181 इंटू 181 ऐसे ही तो करेंगे, तो 1 बन जा 1 ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग चेक करके ही सवाल को बनाते हैं। आगे देखेंगे, 1 का भी बता दिया सर ने और 0 का भी बता दिया सर ने,
6 का भी, 5 का भी बता दिया, 0 का नहीं बताया। देखो अगला 10567 इस पे हमने घात लगा दी 175, इसका 0 आ गया, इकाई अंक हमें कुछ नहीं, इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन 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 इसका तो 0 आ गया मेरे दोस्त। अब कह रहा है इसको इस तरह से उसने लिख दिया। अगला, जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो 4 का घात चेक करते हैं। अगर घात सम में है तो इकाई का अंक 6 होगा, और घात विषम में है तो 4 होगा। अरे भैया ये कैसा परिवर्तन है, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। गुरुजी का सम्मान बड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़ के अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। चलिए वीर रस की कविता थी, बोल दिया। अब सर ने जो बताया उसे ध्यान दो मेरे मित्र। जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो 4 की घात को चेक करते हैं। अब हमने ये लिख दिया 1474, ये लिख दिया 1 3 7 5 ऐसे। अब पावर चेक करिए तो पावर भैया यहाँ क्या है, इवन तो है नहीं, है सम तो है नहीं, विषम है। कैसी है पावर, घात यहाँ पे लिख लो, घात विषम होने पर, विषम है। क्या है मित्र, विषम। तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्यों 4 रहेगा मेरे दोस्त, 4 इसलिए रहेगा कि हमने चेक की पावर सम है या विषम है, लेकिन यहाँ तो विषम दिखाई दे रही है, सम दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आगे मेरे मित्र देखिए 17624, इस पर पावर 179 और 2। अब यहाँ इकाई का अंक 4 नहीं होगा। पावर कैसी है, सम है, सम पावर के लिए इकाई का अंक कितना होता है, कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे मित्र, 4 नहीं 6 हो जाएगा। आपको क्यों होता है मैं नहीं जानता, क्यों होता है बताओ तो जरा, क्यों नहीं बताएंगे। जब घात यहां पर विषम है तो 6 होगा, सम है तो कितना होगा। अब जैसे 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर करोगे बच्चे 16 आता है, 16 इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। हो गया है या नहीं हो गया। 4 पे पावर 3 कर दोगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64 आ गया। प्रूफ मिल गया आपको, प्रूफ चाहिए था नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहे हैं मेरे बच्चे। अब इस तरह से आ रहा है अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो, इकाई का अंक 9 हो तो घात सम संख्या के लिए 1 और विषम संख्या के लिए 9 ही आएगा मेरे मित्र। इकाई का अंक 9 हो, 1029 लिख लो, घात लगे 1 2 3 4 5, ये लिख दी हमने घात। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, सम संख्या के लिए 1 और विषम संख्या के लिए 9। विषम संख्या के लिए क्या आएगा बच्चे, 9 आएगा। मैं समझता हूँ घात विषम संख्या के रूप में है तो इसका इकाई अंक 9 ही होगा, 9 ही होगा। आगे मेरे बच्चे इसको हम इस तरह से लिख दिया, इस तरह से।
अब हमारा इकाई अंक क्या होगा बच्चे? इकाई अंक हमारा हो जाएगा 9 नहीं होगा, इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 9 गुणा 9 बराबर 81। इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बच्चे? 1। ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया है, इसे करने की आवश्यकता ही नहीं जब हमने लिख दिया है कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक 1 होगा, सम पर और विषम पर 9 होगा। अब इसे मिटाते हैं, इसकी जगह पे कुछ और बचे हुए हैं उनको लाते हैं। टेक्निकल डिपार्ट के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कि हमारे पास आए। मित्र देखिए, अब ये डिजिट और बचे हुए हैं, बाकी तो हमने इकाई का अंक निकाल दिया, पावर के रूप में बता दिया निकालना, और आप लोग सीख भी गए होंगे। 2-2 बार करके करें, प्रैक्टिस करें, याद कर लें इनको, फार्मूला के तहत मान के याद कर लें। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो घात के अंतिम 2 डिजिट ले लेते हैं, अंतिम 2 डिजिट ले लेते हैं और उसे 4 से भाग देते हैं। शेषफल जो बचता है उसी को क्या करते हैं, घात के रूप में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब आप कहोगे सर मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले जरूर पड़ेगा, अल्ले पल्ले की बात मत करो। 2, 8, 2 इस पर हमने दे दिया 232, इसकी घात दे दी। क्या हम इसे 232 बार कर सकते हैं मल्टीप्लाई? बुढ़े हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन चलो, सर ने बताया अंतिम 2 डिजिट, यही तो अंतिम 2 डिजिट हैं। 32 जब 2 डिजिट हैं मेरे बच्चे, तो 32 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब 2 पर पावर 0 रखेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? 1। इसी प्रकार से 2, 8, 2, 8 है 8, 2, 8, 8 ले लिया, इस पर पावर रख दी 245। सर ने बताया लास्ट वाले में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 4 से। 4 से डिवाइड किया, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। शेष कितना बचा? शेष बचा हमारा 1 बचा। तो 8 पे पावर 1 करके हमने कर दिया 8। हमारा इकाई का अंक 8 ही आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। अब यहीं पर हम ले लेते 6, तो हमारा रिमाइंडर शेषफल कितना बचता? 2, तो यहाँ हो जाता 2। अब हमारा 64 में इकाई का अंक कितना आता? 4 आ जाता। समझ में आया होगा? जल्दबाजी नहीं करना है, घात को चेक करते हैं। ये नंबर होते हैं 2, 3, 7, 8। इकाई के स्थान पर अगर ये नंबर है तो हम क्या करते हैं, हम घात को चेक करते हैं। और घात चेक करने की आवश्यकता है, घात को 4 से डिवाइड कर दिया अंतिम 2 अंकों के लिए, जो बाद वाले 2 अंक हैं। अब आप कहोगे सर बाद वाले 2 अंक की बात कर रहे हो, केवल 2 ही अंक हो तो 2 अंक होंगे तो भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहो कि सर 2 अंक होंगे वो भी 4 से छोटे होंगे तो उसका तो कर ही लोगे यार, तो 3 का क्यूब तो जानते ही होगे। अब देखो इस तरह से आता है, इस तरह से 2 का बता दिया, 8 का बता दिया। अब हमारा नंबर है 4, 5, 6, 7, इस पे दे दिया 1, 6, 9, 8। अब हमने इसको 2 लास्ट वाले को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8। अब यह कितना? 4 चौक 16, 2 रिमाइंडर बच गया, तो 7 में घात 2, 7 7 49। इकाई का अंक 9 आ गया मेरे मित्र, कोई दिक्कत नहीं है।
इकाई का अंक निकालना था, लास्ट की घात में 2 डिजिट लेने थे, 4 से डिवाइड करना था, शेष पर आना था, वो इस पे घात के रूप में लगा दिया, सॉल्व कर लिया, आ गया आपका। आगे मेरे मित्र इसे देखेंगे, आपको 7 का बता दिया, अब आप 3 का देखिए, 343 ही लिख दे रहे हैं, और इस पर घात भी हम 343 अपनी मर्जी से डाली है, बाकी आपके सवाल कुछ भी दिया जा सकता है। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो भैया इसका शेषफल जो बचेगा वो शेष कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। अब जो इकाई का अंक है 3, 3 पे घात 3, 3 पे घात 3 के बाद 3 3 9 3 27, आपका 7 आ जाएगा, 27, और इकाई का अंक मेरे मित्र क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के आएंगे, यदि हमारी ये क्लास देखेंगे, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। लेकिन मज़ा तभी आएगा, मैथमेटिक्स अभ्यास के बिना कुछ नहीं है, जंग लगा हुआ लोहा है, जितना इससे रगड़ोगे उतनी चमक मारेगा। मैथमेटिक्स वांट एवरी टाइम प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, आफ्टर दैट यू कैन सक्सेस। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए, सफलता। और सफलता के लिए भी, सफलता से ऊपर भी एक वर्ड आता है, टॉप रैंकर बनने का। अगर आप टॉप रैंकर की तैयारी करेंगे तब आप सफलता तक पहुंचेंगे, अन्यथा आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अब कुछ सवाल इस तरह से आ जाते हैं मेरे मित्र, तो आप कहेंगे कि सर फिर क्या करें, बताओ वो किस तरह से आ जाते हैं। हमने दे दिया 151, 152, 52, 153, 154 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 159 तक। क्या हम इसे इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, दाढ़ी पक जाएगी, बाजार में भैया से दादा कहना शुरू हो जाएंगे बच्चे, तब तक ये सवाल नहीं निकलेगा। आप कहेंगे फिर क्या होगा, सबके इकाई का अंक लो, एक एक, कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, लाइट ही तो गई है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये करना है। अब आप कहोगे कि सर ये भी तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। नहीं, इसमें ऐसा कोई तो नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाता। जी बिल्कुल, 4 पंजे 20, 0 आ रहा है तो इसका इकाई का अंक 0 होगा, पगलाना नहीं है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, 2 पंजे 10, इकाई